ठीक है ना। तो ये वही स्टॉप वॉच है, ठीक है ना। अभी 1 मिनट तक पूरा रोटेट करेगा और सिंपल पेंडुलम को मोशन जो उसका जो बॉब होता है, जो गोलक होता है, जो दोनों साइड मोशन करता है। फिलहाल अभी वो स्ट्रिंग हमारे पास नहीं, लेकिन हम लोग समझते हैं इसे, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग वैसे मोशन करेगी, पूरा 1 मिनट में रोटेशन करके आपको दिखाएगी। रोटेट कर रहा है ना वो। यस सर। बस इसको ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप समझ गए थोड़ा बहुत। और ये है आपका प्रिज्म, ठीक है ना। प्रिज्म जैसे हमने थोड़ा बहुत आपने क्लास 7 में अगर आपने किसी चैप्टर में सीखा होगा तो मैंने बताया ना लाइट वाले चैप्टर में। तो ये प्रिज्म क्या है, जैसे अगर प्रकाश की कोई एक रे माने मतलब किरण अगर इस साइड से आएगी और इससे मतलब पास ऑन होगी तो इस साइड जाके 7 कलर्स में वो विभक्त हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी ना। तो फिलहाल आप यही घटना आप रेनबो में भी देखते हैं, इंद्रधनुष में भी यही सेम सिनेरियो होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हमारे जब बरसात होती है, बरसात के बाद जब थोड़ी सी धूप निकलती है तो जो पानी की जो बूंदें होती है ना वो हमारे लिए प्रिज्म के तरीके से व्यवहार करते हैं। तो वो पानी की बूंदें ना, अब वो आपको ऐसे दिखेंगी नहीं, क्योंकि पानी की बूंदें हमें कहाँ दिखेंगी, वो तो वाटर वेपर होता है, लेकिन वो इसी तरीके से व्यवहार करती है, ठीक है ना। एकदम ऐसे उसका बिहेवियर होता है। तो जब प्रकाश की किरण पानी की बूंदों से गुजरती है ना तो ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो वही आपको एक धनुष दिखता है, ठीक है ना। वही है, ये है आपका प्रिज्म। ये लेंस आप लोग को ज्योमेट्री बॉक्स में होगा ही, यस सर। इसके बारे में जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं आप लोग इसे, ठीक है ना। ये आपके एक इंडिकेटर मैंने पढ़ाया था क्लास 7 में, ठीक है ना। वो एसिड और बेसिस को पहचानने के लिए, एसिड को कैसे पहचानते हैं और बेस को कैसे पहचानते हैं, तो ब्लू और वो कलर चेंज कर देता था ना। एसिड में वो दूसरा कलर हो जाता था और बेसिस में दूसरा कलर, बात मत करिए, दूसरा कलर हो जाता था ना। तो ये वही है आपका, ठीक है ना। ये है आपका मैग्नेट। मैंने आपको एक मैग्नेट के बारे में क्लास 6 में बताया था, क्लास 6 के बच्चे थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये है बार मैग्नेट, ठीक है ना। बार मैग्नेट जब मैंने बताया था तो आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया था ना। फिलहाल एक चॉकलेट की जैसे इसकी लंबाई नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं बार मैग्नेट। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें ये लकड़ी क्यों लगी है, क्या आवश्यकता है इसकी। और इसलिए लगी है ताकि ये मैग्नेट जो है ना अगर आपस में हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे तो बेकार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो लकड़ी लगी है उसके कांटेक्ट को रोक रही है, देखिए मैग्नेट के बीच में लगी है ना। हाँ, अगर ऐसे रहेगा तो मैग्नेट लंबे समय तक आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको कहते हैं लकड़ी को मैग्नेटिक स्टॉपर। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्टॉपर। यस, ये है आपका मैग्नेटिक स्टॉपर, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको एक कंपास के बारे में बताया था, ठीक है ना। मैग्नेटिक कंपास क्लास 6 में बताया था, बाकी लोग भी जानते रहिए। तो मैग्नेटिक कंपास होता है, इसकी काफी मतलब आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आप कहेंगे सर इस मैग्नेटिक कंपास का क्या यूज है। तो फिलहाल दिन में तो इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि सूर्य की जब दिशा होती है तो उससे हम दिशाओं का ज्ञान पता कर लेते हैं। लेकिन अगर समुद्रों में यात्रा करें तब हमें बहुत दिक्कत होती है।